नमस्कार दोस्तों, आज क्षेत्रमिति में वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग वैसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। एक भुजा मान ले कि ए है तो सारे भुजा जो है ए ही होगी। ठीक है। दूसरा, इसमें सभी भुजाओं का कोण जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, सारे भुजाओं का कोण 90 डिग्री होता है। और विकर्ण क्या होता है कि दो अक्रमागत, जैसे ये पहला हो गया तो इसका क्रमागत यह हुआ, इसका नहीं, इससे जो बाद का कॉर्नर आएगा उससे मैच कराएंगे तो ये विकर्ण कहलाता है। ठीक है। विकर्ण जो है इसमें दो होता है। ठीक है। अब इसमें ये तो भुजा की लंबाई ये हो गई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है तो विकर्ण की लंबाई ये 90 डिग्री है, तो ये इसको आप देख रहे हैं, ये जो है समकोण हो गया। ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण निकालना तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। यानी ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर 2a। यानी वर्ग का विकर्ण जो है अंडर 2a होता है। यानी भुजा में अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे तो वो विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है। अब एरिया देखते हैं। क्षेत्रफल कैसे होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है, इधर दूसरा त्रिभुज है, यानी एक वर्ग में दो त्रिभुज होते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा। अगर इस त्रिभुज का निकाले तो ये भी सेम होगा, दोनों प्लस कर देंगे 1/2 a इंटू ए, यही होगा। अब इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर। ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है। जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। ठीक है। अब इसका परिमाप देखते हैं। वर्ग का परिमाप इसके भुजाओं का योग होता है। ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, कितनी भुजा है 1 2 3 4, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 4a, यानी 4 गुणे भुजा। ठीक है। अब इसके अंतः त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या के बारे में देखते हैं। अंतः त्रिज्या क्या हुआ कि जो वर्ग के अंतर वृत्त बना हुआ है, भुजा जो है ए है। ठीक है। और हमें अंतः त्रिज्या निकालनी है तो इसका व्यास होगा। ठीक है। व्यास कितना होगा ए होगा, और इसका आधा जो है त्रिज्या होगा, यानी अंतः त्रिज्या जो होगा कितना होगा, भुजा का आधा होगा, यानी a/2 होगा। ठीक है। अब बाह्य त्रिज्या की बात करें तो ये जो है डायगोनली विकर्ण से ये टच है। ठीक है। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं तो विकर्ण कितना होता है अंडर रूट 2 ये होता है, यानी भुजा में अंडर रूट 2 से गुणा कर देते हैं तो विकर्ण निकल जाता है। तो ये क्या होगा
जब बाह्य त्रिज्या निकालेंगे तो ये विकर्ण का आधा होगा, यानी विकर्ण बाई 2 होगा। ये हो गया आपका बाह्य त्रिज्या। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजा 11 इकाई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा कितना दिया है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 121। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, इकाई में दिया है तो ये हो जाएगा इकाई स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेमी स्क्वायर है तो उसका भुजा का माप निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 289 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो जब इसका भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, अंडर रूट करेंगे 289 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 सेमी में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमाप भी पूछ रहा है तो परिमाप बराबर क्या होगा 4 गुणे भुजा होता है तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 17, ये कितना हो जाएगा 68 सेमी। उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेमी है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण बाई अंडर रूट 2। ठीक है, विकर्ण 12 है तो 12 बटे में अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे हटाना है तो ऊपर से नीचे दोनों में अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में ये 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 6√2 हो गया सेमी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है ठीक है, वर्ग का विकर्ण 20 है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले भुजा निकालना होगा। भुजा कितना होगा विकर्ण बाई अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, यानी 20 बाई अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 20 का स्क्वायर 400 होगा। ठीक है, और अंडर रूट 2 का करेंगे तो ये 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा 200 सेमी स्क्वायर। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा की माप 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा। ठीक है, तो भुजा माना कि पहले जो था वो ए था। ठीक है, अब भुजा 3 गुना बढ़ा दिया गया, यानी पहले ए था फिर इसमें 3 गुना बढ़ा दिया गया है, तो ये कितना हो गया 4a हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर होगा, यानी ये 16a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वृद्धि कितना हुआ है
बढ़ के हुआ है 16a², पहले था a², ये माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15a², यानी पहले से 15 गुना की वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण माना कि d है। ठीक है, और अब जो है दुगुना कर देंगे, नहीं अब 2d हो गया है। ठीक है, तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा क्या होता है, विकर्ण बटा √2 होता है, यानी d/√2 हो जाएगा, ये भी 2d/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा स्क्वायर होगा यानी d²/2 होगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो d का करेंगे तो d² होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 4d² हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो, और इसका करेंगे तो ये 2 होगा। यानी अभी देखिए कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 4 गुना होगा। ठीक है, यदि आपकी वृद्धि पूछता तो दोनों में से माइनस कर देते, वो वृद्धि निकल जाता। ठीक है, वृद्धि इसमें 3 गुना हुई है, और ये पहले की अपेक्षा जो है 4 गुना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों का विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 5:2 है, तो माना कि ये 5 है और दूसरा जो है 2 है। ठीक है, अब भुजा बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण बाई 2 होता है, यानी 5/√2 हो जाएगा, ये कितना होगा 2/√2 होगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालें इसका, तो कितना हो जाएगा, ये भुजा स्क्वायर होगा यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2 होगा, इसमें निकालेंगे इसका 2 का स्क्वायर तो ये 4 होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 होगा, यानी ये 2 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, तो पहला कितना है 25/2 है, अनुपात ये कितना आया है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 4/2। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल है तो ये कितना हो गया 25:4, इसके एरिया का अनुपात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि भुजा जो है ए है। ठीक है, तो विकर्ण कितना होगा, √2a होगा, यही होता है। ठीक है, अब अंतः त्रिज्या जो होता है क्या होता है, भुजा का आधा होता है, यानी a/2 होता है। ठीक है, परित्रिज्या कितना होता है, विकर्ण का आधा होता है। ठीक है, अब इसका जो है रेशियो निकालना है, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये a/2 हो गया। ठीक है, रेशियो ये कितना हो गया √2a/2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात 1:√2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेमी है, तो वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जो पिछला क्वेश्चन आप देखें उसी का सेम है। अगर वर्ग की भुजा की लंबाई कितना भी हो, अंतः त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो हमेशा जो इसका आंसर 1:4
2 ही होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी भुजा जो पहले था 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100 हो गया। ठीक है, अब वृद्धि कह रहा है, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया है, 110 हो गया है। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। ठीक है, यानी पहले जो भुजा था अब 10 था और अब भुजा कितना हो गया है, 11 हो गया है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। भुजा स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। अब पूछ रहा है वृद्धि % पूछ रहा है, तो पहले इसके बीच का तो वृद्धि निकालेंगे, कितना हुआ है, 21 हुआ है। % कैसे निकलता है, 21 × 100 और पहले जितना था, यानी जो ओरिजिनल एरिया है वो बटे में आएगा। ओरिजिनल एरिया कितना है, 100 है, ये कट जाएगा, यानी 21% की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर है। वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान क्या है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है, 69%। ठीक है, ये प्लस में हुआ है। 69% का मतलब क्या हो गया, 69/100 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, पहले 100 था, अब इसमें 69 बढ़ गया तो कितना हो गया, 169। यानी ये जो रेशियो है ये किसका है, क्षेत्रफल का है। कितना है, 169/100 है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना भुजा में वृद्धि हुआ ये निकालना। तो भुजा निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले इसका √ लगाएंगे तो √ कितना हो जाएगा, 169/100। यही होता है ना, भुजा बराबर √ क्षेत्रफल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो गया बटे में 10। अब पहले भुजा 10 था, अब बढ़ के 13 हो गया, यानी कितना वृद्धि हुआ है, 3 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, भुजा में वृद्धि % पूछ रहा है, यानी भुजा का जो है वृद्धि %। ठीक है, पहले भुजा 10 था, बढ़ के 13 हो गया, कितना वृद्धि हुआ है, 3। तो 3 × कितना हो जाएगा, 100 बटे में पहले भुजा कितना था, 10 था। ठीक है, अब ये कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 10, यानी भुजा में जो है 30% की वृद्धि हुई है। 30% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि पेंटिंग लागत 30 रुपया वर्ग मीटर है तो 13 मीटर भुजा वाली वर्गाकार दीवार की पेंटिंग लागत कितनी होगी। ठीक है, तो भुजा की जो लंबाई है दीवार की कितनी है, 13 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, यानी 169 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका रेट जो है 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है 30 रुपया है। ठीक है, तो पेंटिंग की लागत कितनी हो जाएगी, 169 × 30। 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है 30 है, तो गुना कर लेंगे, 9 में 3 से करेंगे, 27 का 7, 2 हो गया, 16 × 48 और 2 50, 570 रुपया जो है इसकी कुल पेंटिंग लागत हो गई। अगला क्वेश्चन है, कमरे के वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या है जो 30 सेमी भुजा वाली 170 वर्गाकार टाइल्सों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी एक टाइल्स जो है ये 30 सेमी की है। ठीक है, और ये वर्गाकार है। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा एक टाइल्स का 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइल्स कितना लग रहा है 170, तो कमरे का जो है फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाइल्स कितनी लग रही है 900 गुणे 170। अब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 गुणे 9 कितना होता है 153, और जीरो कितना लगेगा 2 और 1 3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरे एक वर्गाकार लॉन के क्षेत्रफल की गणना करें यदि पथ का क्षेत्रफल जो है 160 वर्ग मीटर है। ठीक है, यानी एक ये रास्ता है वर्गाकार है, ठीक है, और इसके बाहर जो है 2 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है ये 2 मीटर है। ठीक है, और इसका एरिया जो है 160 है मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो माना कि इसकी जो वर्ग की भुजा जो है वो x है और ये कितना है x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो भुजा जो है x है और रास्ते के साथ कितना है x + 2 है। ये जो दोनों का अंतर होगा वही जो है रास्ता का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यानी ये रास्ता के बाहर का जो है, ठीक है, और अंदर का इसका जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो आपका पथ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका निकालेंगे तो ये x a + b के होल स्क्वायर पर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर + 2ab यानी 4x + b स्क्वायर यानी 4। अब ये पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसके अनुसार, ये दोनों का अंतर होगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा x स्क्वायर + 4x + 4 माइनस x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4x + 4। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा 160 के। पथ का क्षेत्रफल यही था। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x = कितना हो जाएगा 156। ठीक है, यानी x = कितना हो जाएगा 156 बटे में 4, ये डिवाइड करेंगे, ये कितना हो 4 से 3 बार में जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 3 बचा 6, 4 × 9 36 मीटर जो है, ये 39 मीटर जो है इसका भुजा हो गया। अब ये वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भुजा कितना है 39 आया है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 39 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 39 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 की 1 होगा, 8 रिमाइंडर हो गया, 9 दूनी 18, 18 3 54। ठीक है, और 54 और 8 कितना हो गया 8 4 12 62 की 2 रिमाइंडर हो गया 6, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का 9 और 6 15, यानी 1521 मीटर स्क्वायर जो है वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल हो गया। कोशिश वह शुरुआत है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन की कोशिश कीजिए। मिलते हैं बहुत सारे वैरायटी वाले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।